हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, क्या उठ गए हैं? क्या रात को अच्छी नींद सोए? आप प्रभु के वचनों को और अधिक गहराई से जाने, इसी इच्छा के साथ हर सुबह मैं प्रभु के वचनों को लेकर आता हूं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज दोबारा आपसे हम सुनना चाहते हैं। प्रभु, जब हम आपके वचनों को नहीं सुनते वो हमारे लिए काफी भयानक होता है। आपके वचनों को सुनकर उसके अनुसार जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इन राजाओं के जीवनों को देखने से हमें डर लगता है ना? वास्तव में परमेश्वर हमसे भले ही कितना ही प्रेम करें, हमें कितने ही मौके वे क्यों ना दे दें, अपने सेवकों के जरिए, अपने वचन के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए भले ही वे हमसे बात करने का प्रयास करें, लेकिन अगर हम उनकी बात सुने बिना जीवन जिए तो अंत कितना भयंकर होता है। राजाओं के जीवनों में देख सकते हैं, ना केवल इस संसार में अंत बुरा होगा, बल्कि उस अनंत नरक की आग में अनंत काल के लिए पीड़ा सहन करना होगा। आहाब को परमेश्वर ने कई सारे मौके दिए, लेकिन उसने परमेश्वर की अनसुनी की और मनमाने ढंग से जीता रहा। अंततः आहाब की मृत्यु हो जाती है और फिर आहाब का जो बेटा था अहज्या, वो राजा बनता है। और अहज्या के विषय वचन में हम पहले राजा की पुस्तक 22वें अध्याय की 51वीं आयत में देख सकते हैं। लिखा है, यहूदा के राजा यहोशापात के 17वें वर्ष में आहाब का पुत्र अहज्या शोमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक इसराइल पर राज्य करता रहा। ओनली 2 years। किसका बेटा है यह अहज्या? आहाब और इजबेल का। मां बाप दोनों ही बराबर ही हैं। अब ऐसे मां बाप की परवरिश में बड़ा हुआ बच्चा कैसा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। भयंकर बदकिस्मत। चाहे मां की बात करें या पिता ही की बात करें, दोनों ही भयंकर दुष्ट थे और उसमें दोनों की दुष्टता भरी है। तो इस पर मां बाप का काफी अधिक प्रभाव रहा। हमेशा याद रखें, अगर आप विवाहित हैं और अगर आप अपने बच्चों की परवरिश प्रभु के भय में नहीं करते, उसके बाद आप चाहे कुछ भी कर लें, कितना ही पैसा उन पर खर्चा कर लें, खूब धन संपत्ति कमा कर दे दें, विदेश में पढ़ाई करवा लें, लेकिन फिर भी उनकी भलाई नहीं होगी। बच्चों को परमेश्वर का भय सिखाएं, बच्चों को परमेश्वर के विश्वास में बढ़ाएं, बच्चों के इस संसार में नहीं बल्कि स्वर्ग में बड़े होने की कामना करें। जब्दी की मां आकर प्रभु यीशु से कहती है ना, प्रभु मेरे दोनों पुत्र एक बाहीं और एक दाहीं और स्वर्ग में आपके साथ हों। अनंत राज्य में बड़े होने की मंशा छोड़कर मां बाप आजकल इस संसार में अपने बच्चों को ऊंचे ओहदे पर पहुंचता देखना चाहते हैं। उसके लिए वे बहुत कुछ करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर वे प्रभु के भय में नहीं हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी सारी मेहनत को वे पानी में मिला देंगे। आज भी हम यह देखते हैं, उन दिनों में भी हमने यह देखा। बच्चों की परवरिश अगर हम प्रभु में ना करें, बिना प्रभु के आप चाहे उन्हें कुछ भी दे दें, उनका जीवन व्यर्थ ही होगा। एक मां बाप के तौर पर अगर आप अपने बच्चों के लिए श्राप का कारण बने तो इससे भयंकर क्या कुछ हो सकता है। मां बाप तो कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी बच्चों के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आशीष पाएं तो आप अच्छा जीवन बिताएं। आपको पश्चाताप करना है। पिता का बच्चों पर काफी प्रभाव पड़ता है, मां के प्रभाव की तो कहने की जरूरत नहीं। इसीलिए मां बाप का जो प्रभाव है, स्वभाव है, बच्चों में नजर आता है। तो ये अहज्या एक काफी दुष्टतापूर्ण और भयंकर जीवन वो जीता है। इस्राएल में सिंहासन पर जरूर बैठा है, पर गैर जिम्मेदार है। तो इसकी बलहीनता को जानकर मोआबी इस पर हमला बोलते हैं। अरे अगर दुश्मन हमला बोल रहा है तो तुम भी तो युद्ध करो, इसे संघर्ष नहीं करना।
सोने की सेज पर बड़ा हुआ है ना। जब सारी चीजें मौजूद हैं, परिस्थितियां अनुकूल हैं, तो विश्वास कैसे बढ़ेगा? कठिनाई नहीं जानता, संघर्ष करना नहीं जानता, इसीलिए युद्ध करने नहीं जाता। युद्ध करने के बजाय ऊपर जाता है। ऊपर जाकर छिपने के प्रयास में खिड़की से नीचे गिर जाता है, हड्डियां तुड़वाकर बिस्तर पे पड़ जाता है। अरे रे रे। तो इस प्रकार रोगी होकर, कमजोर होकर, दर्द के बीच में परेशान होकर जब बिस्तर पर पड़ा है, उस दर्द में जब तड़प रहा है, कम से कम तब तो परमेश्वर को पुकार लेता। जब हम ठीक होते हैं सामने देखते हैं, लेकिन जब बिस्तर पर पड़े होते हैं तब हम ऊपर देखते हैं ना। ऊपर आकाश है, स्वर्ग है, उस पर राज करने वाले परमेश्वर हैं। बिस्तर पर पड़े हुओं को कम से कम तब परमेश्वर याद आते हैं। इसलिए परमेश्वर कईयों से कहते हैं तुम बिस्तर पकड़ लोगे। इज़बेल के विषय भी परमेश्वर कहते हैं तुझे बिस्तर पकड़ना होगा। अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम्हारे बच्चे मारे जाएंगे। अरे परमेश्वर ऐसा कैसे कह सकते हैं? बच्चों को कैसे मार सकते हैं? पूछ रहे हैं। आपको मारने के बजाय आपके बच्चों को मार रहे हैं। अगर आप मरेंगे तो नरक जाएंगे। भले ही बच्चे मारे जाएं, लेकिन स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। प्रभु कहते हैं ना, इसीलिए बच्चे जो हैं वे सीधे स्वर्ग जाएंगे। इस संसार में आपकी परवरिश से नरक जाने के बजाय छोटे में ही उन्हें स्वर्ग का अधिकारी बना देते हैं। उनके भविष्य के बर्बाद होने के बजाय अनुग्रहकारी और प्रेमी परमेश्वर उन्हें स्वर्ग का भागी बना लेते हैं। लेकिन यह अहज्या रोगग्रस्त होने के बावजूद मन नहीं फिराता, पश्चाताप नहीं करता। मैं बचूंगा या मर जाऊंगा। अपना भविष्य जानने के लिए अनेकों के पास जा रहा है, लेकिन परमेश्वर के दास के पास नहीं जाता। अंततः एलिया के पास खबर भिजवाता है, एलिया एक बार आ। मेरे पिता ने तेरी बात नहीं सुनी। मेरे मां बाप को तूने आकर चेतावनी दी थी, तेरे कहे अनुसार हुआ। मेरा क्या होगा मुझे भी बता। क्या मैं इस बिस्तर से उठने पाऊंगा? क्या मैं फिर ठीक होऊंगा? कहकर जब वो एलिया के पास खबर भिजवाता है। दूसरे राजा की पुस्तक पहले अध्याय की 16वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिए, उसने कहा, यहोवा यूं कहते हैं, तूने तो एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, क्या कोई इस्राएल में परमेश्वर नहीं जिससे तू पूछ सके? अरे जब तेरे सामने परेशानी आती है, तेरा जीवन, तेरा भविष्य जिस परमेश्वर के पास में है, उनके पास आने के बजाय यहोवा परमेश्वर ही सृष्टि करता है जाने बिना। जीवन और मृत्यु दोनों उन्हीं के वश में है, इसे जाने बिना अपने परमेश्वर यहोवा की महानता को, उनके सामर्थ को माने बिना अपने भविष्य को जानने के लिए तूने तो बेलजबूब के पास में संदेशा भिजवाया था ना। शैतान से तूने पूछवाया था ना। इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा हुआ है उससे कभी उठ ना पाएगा, परंतु मर जाएगा। कईयों से परमेश्वर ने ऐसा कहा। हिजकिय्याह राजा से परमेश्वर ने कहा था, तू मरने पर है, अपने घर को सुधार ले। परमेश्वर ने उसे पहले से बताया। सुनकर हिजकिय्याह क्या करता है जानते हैं? दीवार की ओर मुंह फेर कर, परमेश्वर मुझ पर दया करें, आंसू बहा बहा कर पश्चाताप करते हुए वो प्रार्थना करता है। परमेश्वर दोबारा अपने सेवक के द्वारा बात करते हैं, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, तेरी प्रार्थना को सुना है, 15 साल में तुझे और देता हूं। यह अहज्या जब परमेश्वर के वचन को सुनता है कि तू इस बिस्तर से नहीं उठेगा और मर जाएगा, एलिया मेरे लिए प्रार्थना कर। हां, मैंने बहुत पाप किया है, मेरे मां बाप से जो मैंने सीखा था उससे कहीं ज्यादा पाप मैंने किया है, लेकिन मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, प्रभु पर विश्वास करता हूं, परमेश्वर से क्षमा चाहता हूं। अगर एक बार कहा होता वो जीवन पाता। भले ही परमेश्वर का क्रोध भड़का ही क्यों ना हो, अगर हम पश्चाताप करें
वह क्रोध करुणा में बदल जाता है। यीशु मसीह इतने प्रेमी और दयालु हैं, भले ही आपको मारने के लिए उन्होंने हाथ उठाया हो, अगर आप उनसे कहें हे प्रभु मुझे क्षमा करें, तो उठाए उस हाथ से वे आपको शांति देंगे, तसल्ली देंगे, आशीष देंगे। दुष्ट के मरने से मैं थोड़ा भी प्रसन्न नहीं होता। मैं यही चाहता हूं कि वे अपने बुरे मार्गों से फिरकर जीवन बिताएं। जो डांट हमें प्रभु से मिलती है वे श्राप नहीं, चेतावनियां हैं। अगर उनकी बात सुनेंगे तो जीवन पाएंगे। अगर मेरी बात सुनकर मन फिराओ तो जीवन पाओगे, लेकिन सुनकर अनसुना करो तो तलवार तुम्हारा भाग होगा। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है। अहज्या उस दर्द में भी, तकलीफ में भी, बीमारी में भी, पीड़ा में भी पश्चाताप नहीं करता। आज कई लोग हैं जो जानते हैं कि जो तकलीफें भुगत रहे हैं उनके पाप की वजह से है। आपकी बीमारी का कारण आपकी अनाज्ञाकारिता है। आपकी अपवित्रता की वजह से ही आज ऐसे जी रहे हैं। इस बुढ़ापे में जो तकलीफ आप भोग रहे हैं उसका कारण जवानी में अपनी मनमर्जी करना है, यह आप जानते हैं, फिर भी पश्चाताप नहीं करते, अपने पाप को नहीं स्वीकारते, क्षमा करने वाले प्रभु को आप नहीं पुकारते। आपके लिए क्रूस पर अपने लहू को बहाने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर नजरें नहीं फेरते। क्यों ना आज यीशु को पुकारें। तुमने नहीं मांगा इसलिए नहीं पाया। यह अहज्या जो है केवल 2 साल ही राज्य करता है। उसके पहले मां बाप के साथ में मिलकर उसने राजपाट सीखा, कुछ एक्सपीरियंस उसे वहां थे, प्रशासन चलाना उसने सीखा, राजनीति के जो दांव पेच हैं उसने सीखे। कुछ लोग हैं अपने बच्चों को राजनीति सिखाते हैं, चालबाजी सिखाते हैं, साजिशें करना सिखाते हैं। परमेश्वर के तौर तरीकों को, परमेश्वर के वचन को उन्हें सिखाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बढ़ें तो उन्हें साजिशें करना, चालबाजी ना सिखाएं। धोखाधड़ी कैसे करनी है उन्हें नहीं सिखाना है। किस प्रकार व्यापार में मुनाफा बढ़ाना है, टैक्स चोरी करना है, यह नहीं सिखाना। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे बढ़ें, आपके बच्चे आशीषित हों, तो परमेश्वर के वचन उन्हें सिखाएं, तब वे आशीष पाएंगे। प्रभु का प्रेम हम पर अनुग्रह दिखा रहा है। कोई भी नाश ना हो, यही प्रभु चाहते हैं। सब कोई अनंत जीवन पाए प्रभु चाहते हैं। आप जबकि हर रोज प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आप कैसे जी रहे हैं? इन राजाओं के विषय जब हम सुन रहे हैं, क्या किसी एक ने भी प्रभु के वचन को सुनकर जीवन बदला? श्राप से बचने के लिए क्या उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनकर मन फिराया, पश्चाताप किया? राजा आहाब और रानी इजबेल एक भयंकर जीवन जीते हुए अंततः मरते हैं, और अब उनका बेटा अहज्या, राज्य है, शोमरोन नगर है, अधिकार है, लेकिन अंततः वो कुछ नहीं कर पाया। जो चुनौतियां उसके सामने आई उनका सामना नहीं कर पाया। बिस्तर पकड़ने के बावजूद पश्चाताप नहीं करता, संसार के पीछे अर्थात शैतान के पीछे भागता है, परमेश्वर को नहीं पुकारता। आज कई सारे लोग डॉक्टरों से सहायता मांग रहे हैं, अधिकारियों से सहायता मांग रहे हैं। मनुष्यों की सहायता व्यर्थ है, आप स्वयं भी यह जानते हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने मनुष्यों ही के पीछे जाते हैं, परमेश्वर की सहायता नहीं मांगते। मन फिराएं, परमेश्वर को पुकारें, प्रभु दयालु हैं। झूठ पर अगर निर्भर रहेंगे तो अवश्य गिर जाएंगे। अन्याय करके, धोखेबाजी करके, साजिशें करके अगर बढ़ रहे हैं, खड्डे में जरूर गिरेंगे। इस अहज्या के जीवन से हम सीखें, पश्चाताप करें, मन फिराएं, प्रभु से क्षमा पाकर, प्रभु के गवाह होकर प्रभु के लिए जीवन बिताएं। बच्चों की परवरिश प्रभु के लिए करें। प्रार्थना। महापवित्र प्रेमी परमेश्वर, एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, इस समय जो कोई भी आपके इन वचनों को सुन रहा है, उनके जीवनों में आप कार्य करें,
प्रभु होने दें कि हम इंसानों पर भरोसा रखने वाले बिल्कुल ना हो। घोड़ों पर और रथों पर हमारा भरोसा ना रहे, बल्कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हुए आप पर अपने विश्वास को लाकर आप में दृढ़ होकर आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। प्रभु, जिस प्रकार इन तमाम राजाओं ने दुष्टता करते हुए आपसे दूर होकर जीवन बिताया, हम सबों की मदद करें कि इनके जीवनों से सीख लेते हुए आपसे दूर जाकर नहीं, आपकी अवज्ञा करके नहीं, लेकिन जब कभी प्रभु आप हमसे बात करते हैं, आपकी बातों को सुनकर आपकी गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। अगर आप चाहें तो आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। आपसे जुड़कर, आपके बारे में जानकर हमें काफी प्रसन्नता होगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम